अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज अहमद और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं टेबल्स, एट्रीब्यूट्स और रेकॉर्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो सारा डाटा होता है ना, वो टेबल्स की फॉर्म के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। टेबल्स के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर एंटिटी की या फिर एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की हम लोग एट्रीब्यूट्स को सेव कर रहे होते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स के इंस्टेंसेस को सेव कर रहे होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट मौजूद हैं। अब टेबल का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए असेंशियल क्यों है एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल समझने से पहले ये इसलिए असेंशियल है क्योंकि हम लोग सारा काम ही टेबल्स के साथ कर रहे होंगे। हम लोग टेबल से ही डाटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं और टेबल के अंदर ही डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं। अब टेबल्स के अंदर होते क्या है, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। रोज के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं और कॉलम्स हमारी रिप्रेजेंट करती हैं हर अलग अलग एट्रीब्यूट को। ठीक है, एक एंटिटी की कई सारी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। अब एंटिटी क्या है, हमें पहले ये चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए। एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, किसी भी चीज़ को हम लोग एंटिटी कह सकते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें डाटा स्टोर करना है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय अब क्या है, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, वो किसी ना किसी तरीके से दूसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। वो उसके बारे में, एम्प्लॉय के बारे में हम डाटा को सेव करना चाह रहे हैं। या एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट भी एक एंटिटी हो सकती है। स्टूडेंट के बारे में हम लोगों ने रिकॉर्ड सेव करना है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज एंड उसने जिस टाइम इनरोल डेट है उसकी, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उसका डाटा स्टोर कर रहे होते हैं एक टेबल के अंदर। तो वो क्या हुई, एक एंटिटी हुई। उसके बारे में हम लोगों ने जो चीज़ें सेव करनी है, जैसे कि उसका नेम हो गया, जैसे कि उसकी एज होगी, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ होगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसकी एट्रीब्यूट्स, जो कि हम कॉलम्स के अंदर सेव करने वाले हैं। और उसकी जौन सी हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जौन सा रिकॉर्ड सेव किया जाएगा, उसका इंस्टेंस जौन सा होगा, यानी कि आप स्टूडेंट आईडी तो एक जनरल टर्म हो गई ना, एक एट्रीब्यूट का नेम हो गया कि स्टूडेंट आईडी हमने सेव करनी है, लेकिन उसकी एक्चुअल स्टूडेंट आईडी क्या होगी, कह लें S1 या फिर 1 2 3, जो भी उसकी स्टूडेंट आईडी होगी, जो भी उसका एक्चुअल नेम होगा, इंस्टेंस का नेम होगा, यानी कि कह लें अली अगर उसका नेम है तो फिर अली एक रिकॉर्ड हो गया। उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, 1 है, उसकी एज क्या है, 21 है। ये सारी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड्स, जो कि रोज की फॉर्म में हमारे पास सेव हो रहे होते हैं। ईच रो जो सी होगी ना, हर एक रो हमारी डिफरेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें शो करवा रही होगी। तो हम लोग इसको साथ एक एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं ताकि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। अभी यहाँ पर अगर रो 1 देखी जाए ना, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और डिपार्टमेंट दिया गया है। अब ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट के नेम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट। ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट के नेम। यानी कि एक स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, एज हो सकती है और डिपार्टमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी फिल वक्त हमें कुछ नहीं पता, ये जस्ट हमें ये पता है कि हम लोगों ने ये चीज़ें स्टोर करवानी है, अपनी एट्रीब्यूट सेव करवानी है। इन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारी हर एक अलग अलग कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैंने इसी वजह से बॉक्सेस बनाया है ताकि आपको दिखे इधर कि स्टूडेंट आईडी एक अलग कॉलम के अंदर है, नेम अलग कॉलम के अंदर है, एज अलग कॉलम के अंदर है और डिपार्टमेंट एक अलग कॉलम के अंदर है। हर कॉलम हमारा एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एज अ होल टेबल देखें तो ये क्या है, स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट की एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर टेबल का नाम हम लोग क्या रखेंगे, स्टूडेंट टेबल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्टूडेंट टेबल, जो कि हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने वाला है। और जो सी हमारी हर रो है ना, यहाँ से ऑनवर्ड्स जो सी शुरू होती है, ये पहली रो हो गई, दूसरी, तीसरी। इसके अंदर जो हमारा डाटा स्टोर किया जा रहा है उनको हम लोग रिकॉर्ड्स कहेंगे। अब इनके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने इंस्टेंस, हर इंस्टेंस पे अली रजा जिसका नेम होगा ना स्टूडेंट का, और उसकी आईडी क्या है, 101 स्टूडेंट आईडी का नेम है,
अली रजा, उसकी एज 20 है और वो CS डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ता है। उसके बाद 102 जिसकी स्टूडेंट आईडी है, उसका नाम है सना खान, वो 21 एज की है और IT डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ती है। एंड सो ऑन, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास हों हम लोग उनको सेव कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम लोग डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग अपना और पूरे टेबल के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को सेव कर रहे होते हैं। हर रो के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। इधर यहाँ पे अगर आप देखें ना, हर रो के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। इन्हें हम लोग रिकॉर्ड्स का नाम देंगे और जो उनसे कॉलम्स हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स का नाम देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक टेबल क्यों बना रहे होते हैं, टेबल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। इट इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट और एन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर भी हम लोगों को वो सेल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं डाटा। ईच टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट स्पेसिफिक एंटिटी। हर टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक एंटिटी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया, स्टूडेंट, एम्प्लॉय या प्रोडक्ट, कोई भी एक एंटिटी हो सकती है जिसके बारे में हम लोग डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि एट्रीब्यूट्स जो कॉलम्स के अंदर हम सेव करते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? स्टूडेंट का, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, डाटा टाइप्स, एट्रीब्यूट्स जो से हैं उनकी डाटा टाइप्स भी होती हैं। अब वो डाटा टाइप्स क्या होती हैं? स्टूडेंट आईडी एक नंबर है तो फिर मैं डाटा टाइप इंट यूज कर लूंगा या इंटीजर डाटा टाइप यूज कर लूंगा ताकि मैं इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा सेव कर सकूं। लेकिन इट डजंट मीन कि मैं डेसिमल भी सेव कर पाऊंगा, नहीं। अगर मैंने इंटीजर या इंट डाटा टाइप यूज किया तो फिर मैं जस्ट नंबर्स सेव कर सकता हूँ, इंटीजर नंबर्स 1 to so on so forth। लेकिन ये होगा कि उसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते। अब आ जाते हैं हम लोग नेम के अंदर। नेम के अंदर वाचार यूज की है जिसका मतलब है कि वेरिएबल करेक्टर्स, करेक्टर्स की जो सी स्ट्रिंग है ना, हम लोग, क्योंकि हमें पता है नेम के अंदर हमारे पास करेक्टर्स आने वाले हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स आने वाले हैं, तो फिर जो करेक्टर्स की स्ट्रिंग है वो इसके अंदर सेव होने वाली है, तो वारचार डाटा टाइप। तो ये डिपेंड करता है हम लोग किस किस्म का एट्रीब्यूट सेव करना चाह रहे हैं, किस किस्म का करेक्टरिस्टिक हम लोग सेव करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमारी डाटा टाइप डिपेंड करेगी। एज हमारी नंबर्स होती हैं तो फिर इंटीजर यूज कर लेंगे। डिपार्टमेंट हमारा करेक्टर स्ट्रिंग होने वाली है तो फिर वारचार यूज कर लेंगे। अगर हम लोग किसी चीज की प्राइस सेव करना चाह रहे हैं, किसी की प्रोडक्ट की प्राइस सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर वो पॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो सकती है, तो न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज कर लेंगे या डेसिमल डाटा टाइप यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स को और उनकी डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं। इनको हम लोग बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, DDL वाले लेक्चर के अंदर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज लेक्चर के अंदर एक टेबल क्रिएट करके भी देखेंगे कि किस तरीके से डाटा टेबल को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्ड्स जो से हैं वो एक्चुअल डाटा एंट्रीज होती हैं या डाटा इंस्टेंसेस होते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया ऑलरेडी। हम लोग इसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ जिस तरह स्टूडेंट आईडी के अंदर 101 आ गया, अली रजा आ गया, एज के अंदर 20 आ गया और डिपार्टमेंट के अंदर CS आ गया। हर रो हमारी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। बेसिक यही चीज़ थी जो टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जाननी चाहिए फिल वक्त के लिए, जो चीज़ ज़रूरी थी। अब जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम लोग एक टेबल कहते हैं और जो सा कॉलम होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है। हर कॉलम को हम एक एट्रीब्यूट कहते हैं। हर कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हर रो जो सी है वो हमारा एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसके अंदर एक्चुअल डाटा स्टोर किया जाता है। अब ये ज़रूरी क्यों होती हैं SQL क्वेरीज के अंदर? स्टार्टिंग में जिस तरीके से मैंने बयान किया कि जब हम लोग डाटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो सारा हम टेबल्स के अंदर करते हैं। अपडेट करना चाह रहे हैं डाटा को या फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, वो सारा काम भी हम लोगों ने टेबल्स के अंदर ही करना है। यानी कि डाटा को रिट्रीव भी हमने टेबल से करना है, डाटा को इंसर्ट भी हमने टेबल्स के अंदर करना है, अपडेट भी हम लोगों ने टेबल्स के अंदर पड़े हुए डाटा को करना है और डिलीट भी हम लोगों ने टेबल के अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड्स को या डाटा को ही करना है। जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो ही हमारा एक्चुअल डाटा होता है ना। तो
ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। समरी की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने टेबल्स पढ़े हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, जो कि सिंपल वही चीज़ें थी हमारे पास के कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड्स आर दी एक्चुअल डाटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीडीएल क्यूरीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्रिएट, ड्रॉप एंड आल्टर क्यूरीज आ जाते हैं। और इसके अंदर हम लोग बाकायदा टेबल्स को क्रिएट करना, जो टेबल्स हम लोगों ने अभी देखे हैं कि टेबल्स होते क्या हैं, इनको क्रिएट करना हम लोग सीखेंगे। उसके एट्रीब्यूट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो करना सीखेंगे। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है डाटा टेबल्स का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग डाटा को रिट्रीव करना एंड सो ऑन सो फोर्थ सीखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।